नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खौफनाक कहानी बताऊंगा, पिशाच की एक खौफनाक कहानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर प्रफुल्ल बनर्जी एक सफल व्यक्ति माना जाता हूँ। यूँ तो मेरी आजीविका की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी कोलकाता में है। मेरे जिज्ञासु प्रवृत्ति मुझको शुरू से ही पराशक्तियों की ओर खींचती है। क्या वास्तव में इस लोक के अलावा कोई दूसरा लोक भी है, जिसमें अज्ञात शक्तियाँ रहती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वह बराबर मौजूद रहती है। उन्हें हम नेगेटिव ऊर्जा का नाम दे देते हैं। देश विदेशों के हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले स्थान क्या वास्तव में ही अभिशप्त है? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटते हैं। इस संसार में मैं ही ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कुछ लोगों से जब इस पर चर्चा हुई तो और भी जिज्ञासु लोग मिले जो पराशक्तियों पर रिसर्च करना चाहते हैं। इस प्रकार हमारी एक टीम बन गई। कोई ऐरे गहरे इस टीम में शामिल नहीं थे। विजय आहुआ साइंस का मेधावी स्टूडेंट रहा था, वर्तमान में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। जॉनी डिसिल्वा एक इंजीनियर था, पर बड़े उत्साह से हमारी टीम में शामिल हुआ था। रजनी सावला साइकोलॉजी से पीजी फाइनल में थी। कृतिका प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ ज्योतिषाचार्य का कोर्स भी प्राइवेट रूप से कर रही थी। इसके अलावा तंत्र मंत्र में उसकी विशेष रुचि थी, इसलिए वह भी हमारी टीम में खींची चली आई। इसके अलावा हमारे 3 सहायक और भी थे। कई आने जाने में हमारा सामान ले जाते थे, हमारा कैंप लगवाते थे और फिर खाना बनवाते थे। के नाम जोनू, बंटी और केशव थे। इस प्रकार हमारी पूरी 8 लोगों की थी। हमने अपना एक सेटअप तैयार किया था। गहरा अंधेरा, गहरे रंग की प्रति आदि चीज़ों का इंतजाम करके हमने अपने कमरे को रहस्यमय बना लिया। उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करते थे। अब हमने प्रेत आत्मा को बुलाने वाले मंत्रों पर काम करना शुरू किया था। आखिरकार यह जानना तो हमारा उद्देश्य था, उनका आह्वान कैसे किया जाता है, उनके संपर्क कैसे किया जाता है। काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली थी। यह नया संसार था, जानना एक नया अनुभव था कि कुछ आत्माएं बुरी भी होती है और कुछ अच्छी भी होती है। अब सब ने आपस में तय कर लिया था कि हम अपनी ड्यूटी के बाद हमको 3 घंटा का समय अपने रिसर्च में दिया करेंगे, और अगर कोई ऐसा केस आता है कि जहां हमें कहीं जाकर जांच पड़ताल करनी है तो उसके लिए हम ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी ले लिया करेंगे, नहीं तो शाम से लेकर रात का समय वहां बिताएंगे। हमारे सेटअप में कुछ यंत्र भी लगे हुए थे, किसी अजीब आवाज़ को नोट करना, ताकत को महसूस कर बल्ब का जल उठना आदि ऐसी चीज़ें थी जो हमें किसी रहस्यमयी ताकत का एहसास कराती थी। लेकिन अगर हम कई बार जाते तो हमारे पास ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज एक जोरदार बहस छिड़ी हुई थी। हमारे भी 2 मत थे। जॉनी और विजय का कहना था कि भूत पिशाच को महसूस करना हमारी मानसिक दशा है। यह एक मानसिक विकार होता है, सिजोफ्रेनिया, जिससे हमें भ्रम होता है। हमारा दिमाग भांति चित्र बनाने लगता है। जबकि इसके विपरीत रजनी और कृतिका का मानना था कि भूत पिशाच जावी सब होते हैं, ज़ॉम्बी सब होते हैं। हमारी बहस चल ही रही थी कि नाती से दिखने वाले 2 आदमी हमारे पास आए। उन्हें किसी ने हमारे बारे में बताया था, इसलिए वे पता करते करते आए थे। उन्होंने हमें नमस्कार किया और मेरे पैरों के पास जमीन पर बैठ गए। पूछने पर एक ने अपना नाम दीनानाथ और दूसरे ने भोला बताया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में एक पिशाच का बहुत बड़ा आतंक है।
आप वहाँ चलकर कुछ कीजिए। आपके बारे में हमने बहुत सुना है। तुम लोग कहाँ रहते हो? साहब, हम इस महानगर से दूर एक जंगली इलाके में रहते हैं। शाम होने के बाद वह इलाका सुनसान हो जाता है। फिर वहाँ डर के मारे कोई आता जाता नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बोलपुर कस्बा है। फिर वहाँ से 15 किलोमीटर पर हमारा गांव मोहना है। गांव के बाहर एक बाग है। वह गांव के चारों तरफ इस तरीके से फैला है कि उसे बिना पार किए हम अपने गांव में नहीं जा सकते। उसी बाग में उस पर पिशाच का आतंक है। हमारे यहाँ के कई लोग उसकी चपेट में आकर मर चुके हैं। कई ओझा तांत्रिक यहाँ आकर नाकाम रहे। सुना है आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैं उन लोगों से बैठने के लिए कहा। फिर मैंने फ़ोन करके अपने सभी साथियों को बुला लिया। जोनू, बंटी, केशव के सभी सामान तैयार करने को कहा और उनसे कह दिया कि घर में बता देना आज हम मोहना गांव के बाग में कैंप लगाएंगे। शाम होने से पहले हम सभी वहां पहुंच गए और बाग में कैंप लगाने की तैयारी होने लगी। नगरीय सकासौत से दूर जंगल का आवाज देता बाग सचमुच डरावना लग रहा था। आज एक रोमांचक एहसास होने वाला था। तभी तक तो हमारे सामान जितने भी केस आए थे वह हल्के फुल्के थे, जिनमें से कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकले, कुछ मेंटल डिसीजेस, तो कुछ वास्तव में अजीबोगरीब थे जिन्हें हम सब ने मिलकर हैंडल कर लिया था। कुछ सामान हमने कैंप में लगाए। हम सभी लोग खा पी कर आए थे। दीना और भोला अपने घर जाने वाले थे। उन्होंने जो भी पिशाच के बारे में बताया वह बहुत ही खौफनाक था। भोला की आंखों में आतंक था। वह बता रहा था पिशाच को रोज खून पीने के लिए चाहिए। उसके मुंह में खून लग चुका है। सबसे पहले हमारे यहाँ जिस आदमी की लाश मिली थी उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे। तो पहले हमने यही समझा था कि उसे किसी जानवर ने नोच कर खाया होगा, लेकिन साहब जानवर इतना समझदार नहीं होता कि हर लाश को एक ही तरीके से खाए। जब दोबारा दूसरी लाश मिली तो उसमें भी वैसे ही निशान थे। गर्दन में दांत गड़ा कर वो खून चूस लेता है। उसे खून की ऐसी लत पड़ गई है कि वह हर रोज किसी का शिकार करता है। अगर नहीं मिले तो कोई न कोई जानवर ही उसका शिकार बन जाता है, या मानव को गंध मिलेगी तो वो अवश्य आएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे रोज़ाना खोजना नहीं पड़ेगा, वह खुद आपको आकर खोज लेगा। वे दोनों चले गए। रजनी और कृतिका आपस में बात कर रहे थे। उन्हें यह सारी बातें बहुत ही बनाई हुई लग रही थी। जॉनी और विजय कॉफ़ी तैयार करने लगे। अब सभी के हाथों में एक एक मग कॉफ़ी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा बहुत गहरा था। हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। हाथ नहीं दिखाई देता था। सन्नाटे की चीरती हुई कभी कभार झिंगुरों की जन्न की तेज आवाज़ जैसे कान के पर्दों को चीरती चली जाती, फिर कम हो जाती। बीच में जंगली जानवरों का शोर सुनाई देता था। अचानक आवाज़ हुआ कि जैसे आसपास कुछ है। किसी की उपस्थिति में हमें बेचैन करने लगी। कृतिका और रजनी उठकर खड़ी हो गई। विजय और जॉनी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पैरों की आहट ने सबको बेचैन कर दिया। लाल बल्ब जलने वाला था तो इस बात का संकेत दे रहा था कि कोई मौजूद है। मैंने बंटी और जोनू को सावधान रहने के लिए कहा। टेंट का एक सिरा इतनी जोर से हिला जैसे कोई उसे उखाड़ रहा हो। कोई अपनी जगह से हिल कर कहीं नहीं जाएगा। मैंने सबको एक एक माला देते हुए कहा, हम सब सुरक्षित घेरे में हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किसी ने टेंट का सिरा सही करने के लिए बाहर कदम रख दिया था। हम सभी लोग अलर्ट थे। कृतिका ने फटाफट तांत्रिक क्रिया को शुरू कर दिया। इंतजाम तो सारा उसने पहले ही करके रखा था।
एक बहुत बड़ा सा चौक बना था। सिंदूर, हवन पूजा की सामग्री सब कुछ सजा था। वह अपने मंत्रों को बुदबुदाने लगी। हम सभी अपने अपने स्तर से उसकी घेराबंदी करने के लिए तैयार थे। आगे किसी कार्रवाई को करते उससे पहले ही एक तेज चीख ने पूरे वातावरण को गुंजा दिया। हम लोगों ने चौक पर चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अचानक से जोनू चिल्लाया, केशव, सब कहाँ है? बड़ी बड़ी टॉर्चों के फोकस बाहर पड़ने लगे। बाहर केशव के गले में जो पिशाच लिपटा हुआ था उसका खून चूस रहा था। उसे देखकर सबके दिल थर्रा गए। उसकी लाल आंखें दप दप चमक रही थी। बाहर निकले हुए दांत केशव के गले में धंसे हुए थे। उसकी भयानक आकृति सबको होश उड़ा रही थी। यह नज़ारा देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी लोग केशव को बचाने दौड़े। रजनी ने जल्दी से पवित्र जल छिड़का। जॉनी ने पवित्र पुस्तकों को जोर से पढ़ना शुरू किया। कृतिका मंत्र उच्चारण करती पिसा केशव को छोड़कर भाग गया। सभी लोग केशव को उठाकर अंदर लेकर आए। उसे लाकर फोल्डिंग चारपाई पर डाल दिया। उसकी गर्दन से बहते हुए खून को डिटॉल डालकर रोई से साफ किया। उसके बाद पट्टी बांधी थी। रजनी ने चाय बनाकर उसे पिलाई। उसके बाद केशव बेहोश हो गया। हालांकि जैसा कि इन आत्माओं और भूत पिशाचों का समय निश्चित होता है, सब लोग सोच रहे थे कि रात के 12 बजे तक उसका आगमन होगा, लेकिन उससे पहले ही हमला कर दिया था। यह काम धोखे में हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया कि आज इसका खात्मा करके ही यहाँ से जाना है। मैंने रजनी से कहा उसका आह्वान करने की तैयारी करो। हम उसका आह्वान करेंगे और उसको बुलाएंगे, फिर उसे भस्म कर देंगे। कृतिका ने जो अपने चौक तैयार किए था उसमें उसने पूजा शुरू कर दी। बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया। मंत्र पढ़कर वह उसमें हवन सामग्री डालती और उसका आह्वान करती जाती। एक गहरा गिरकर उसने जब उस पिशाच को पुकारा तो चिकता बिल्ला तो पिशाच वहाँ आकर मौजूद हो गया। वह जैसे ही हवन सामग्री को हवन कुंड में आग डालती, उस पिशाच के मुंह से तेज चीख निकलती। धीरे धीरे हवन में हम सभी लोग शामिल हो गए थे। एक अजीब वातावरण बना हुआ था। आधी रात का समय था। आखिरकार मंत्रों को सरसों पढ़कर कृतिका ने उस घेरे में माटी को तुरंत ही वहाँ से लपेट निकलने लगी। इसके साथ ही उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ भी नहीं था। वह जलकर भस्म हो चुका था। काली रात बीत गई। सवेरे दीनू और भोला आए। जब उन्होंने पिशाच के हंसने का पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहानी बताई कि वह बेहद दर्दनाक थी। उस इलाके में सोमेन नाम का आदिवासी रहता है। अपने दोस्त पर वो बहुत विश्वास करता है। उसके दोस्त ने ही उसकी पीठ पर खंजर मारा। वह सोमेन की पत्नी पर डोरे डाल रहा था। एक दिन वह उसे अपने साथ जंगल में लेकर गया। वहाँ चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को वही काट दिया। जिसको भी पता चला कि उसकी हत्या हो गई है और उसके दोस्त ने ही उसको मार डाला। सोमेन के दोस्त ने उसकी पत्नी से शादी कर ली। उसी रात सोमेन के दोस्त की हत्या हो गई। सोमेन का दोस्त ही सबसे पहला शिकार बना था। इस प्रकार के इलाके को पिशाच के आतंक से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद दोस्तों।